गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। अभी हमारे सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत जी ने जब वो पिछली बार यहाँ आए थे तो क्या कहा था, आपको याद है कि जाने वाले का भी स्वागत है और आने वाले का भी स्वागत है। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, बचपन से इंदिरा जी के जमाने से लेके और राहुल गांधी जी का एरा आ गया, 4 पीढ़ी। गुलाम नबी आज़ाद जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, राज्यसभा से लेके, लोकसभा से लेके हर जिम्मेदारी, प्रदेश में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया। मुझे समझ नहीं आता कि उनको तकलीफ क्या हुई। और कांग्रेस जिस तरीके से इंदिरा जी के जमाने में चल रही थी वही तरीके से आज चल रही है, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो अपने दुख को पार्टी का दुख बताना, ये गुलाम नबी जी जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। पार्टी छोड़ना अलग बात है, लेकिन आरोप लगा के पार्टी छोड़ते हो, और वो भी मैंने आपको कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस से लेके और अनेक पदों पर रहने के बाद आप इस तरह की बात करो, मैं समझता हूं शोभा नहीं देता। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया में कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और